डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है विश्व के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सामान्य जानकारी देख लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं है। कुछ भागों में जनसंख्या का अत्यधिक वितरण है और जबकि कुछ भाग क्या है, बहुत ही निर्जन है, यानी कि उसमें कोई लोग ही निवास नहीं करते। विश्व में जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करने या प्रभावित करने वाले जो कारक है वो अनेक जिम्मेदार है, जिसमें भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले भौतिक कारक के बारे में। फिजिकल फैक्टर्स। भौतिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में उच्च आवास, जलवायु, मृदा, खनिज, वनस्पति ये सभी प्रमुख है। ये प्राकृतिक कारक भी कहा जाता है। ये सभी क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को, इसका अध्ययन करते हैं। उच्च आवास। तो उच्च आवास जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है ये देखते हैं। यह प्रमुख भौतिक कारक है जिसमें ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान ये सभी क्या कहलाते हैं, उच्च आवास कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, ऊंचे पर्वत पठार में क्या होता है, जनसंख्या कम होती है, और मैदानी भाग में क्या होता है, जनसंख्या अधिक होती है। तो उच्च आवास भी इस प्रकार से प्रभावित करते हैं, क्योंकि मैदानी भाग में लोगों को कृषि योग्य जमीन मिलता है और उपजाऊ मिट्टी वगैरह रहता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, मैदानी भाग में निवास करते हैं। और पर्वतीय भाग में और पठारी भाग में किस लिए निवास करते हैं, खनिज वगैरह प्राप्ति होती है तब निवास करते हैं। तो सबसे अधिक मैदानी भाग में निवास करते हैं, इसके बाद पठारी भाग में, इसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पास उपयुक्त वातावरण मिल जाता है कुछ कुछ, उसमें निवास करते हैं। तो उच्च आवास भी क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। वहाँ तीव्र ढाल तेज होता है, जो पहाड़ी भाग होता है वहाँ पास तेज अपर्दन होता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करते, निम्न जनसंख्या वास करते हैं। इसलिए अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहते हैं, मैदानी भाग में, क्योंकि ये सभी सुविधाएं जो है, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि और विभिन्न प्रकार के जो सुविधाएं जैसे कि सड़क यातायात वगैरह हो गया, संचार, परिवहन, सभी प्रकार की जो आपको सुविधाएं होती है वो आपको मैदानी भाग में ही प्राप्त होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर यह है गंगा का मैदान, इसमें भारत के सबसे अधिक सघन बस्ती का निर्माण हुआ है। तो यह है उच्च आवास। इसके बाद है जलवायु। तो जनसंख्या के वितरण को जलवायु कैसे प्रभावित करता है ये देखते हैं। जलवायु यह भौतिक कारक का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या अनुकूल वातावरण में ही निवास करना पसंद करती है और वहीं उसका विकास भी होता है। इसलिए जो अत्यधिक शुष्क प्रदेश है जैसे कि मरुस्थल क्षेत्र और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है जैसे कि साइबेरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ये कहाँ मिलते हैं, एकदम बहुत ही न्यून जनसंख्या मिलते हैं। यहाँ पास बहुत ही कम जनसंख्या निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पास कृषि योग्य नहीं तो भूमि मिलती है, न ही विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में भी मानव क्या करते हैं, निवास नहीं कर पाते, और न ही मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो यहाँ पास क्या होता है, मानव जनशून्य होता है या तो बहुत ही कम मात्रा में निवास करते हैं। ये जलवायु प्रभावित करता है। फिर है, हालांकि जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है वहाँ पास क्या होता है, वो आर्द्र क्षेत्र है, वहाँ पास वर्षा भी अधिक होती है और वहाँ जनसंख्या भी कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पास क्या होता है, घने जंगल वगैरह रहता है। तो ये भी जलवायु अधिक वर्षा भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जलवायु के जो तत्व है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और दाब वगैरह है, पाला वगैरह है, ये सभी कारक क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। क्योंकि जो जैसे कि यहाँ पास क्या बोला है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पास क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होता है और अत्यधिक गर्मी होता है और तापमान सबसे अधिक पड़ता है। तो यहाँ पास क्या होता है, जो क्षेत्र होता है बहुत ही जंगली क्षेत्र होता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं, और यहाँ पास क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ वगैरह होती है, और जो जमीन होता है वहाँ पास दलदल अधिक होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। जैसे कि आपका अमेजॉन बेसिन हो गया, जारे बेसिन हो गया, ये सभी क्या है, आपके भूमध्य रेखीय प्रदेश है, जहाँ पास क्या है, मानव उपयुक्त निवास के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से जलवायु भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद है मिट्टी। तो ये भी क्या है, एक भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। वो किस प्रकार से ये देखते हैं।
उपजाऊ मिट्टी में कृषि पशुपालन सुगम होता है, अतः वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है। और जहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण कम होता है। जैसे कि पहले वाले में हम देखे हैं, जो अत्यधिक गर्म प्रदेश होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करते हैं। उदाहरण के तौर पर है गंगा ब्रह्मपुत्र और नील नदी की जो मैदानी क्षेत्र है वो, यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी सबसे उपजाऊ है, इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण है। और जैसे कि मरुस्थली मिट्टी वगैरह हो गया तो वहाँ पर क्या होता है, कृषि योग्य जो कारक होते हैं वो उपयुक्त नहीं होते, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद है खनिज। तो खनिज जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है या कैसे निर्धारित करता है ये देखते हैं। जिस क्षेत्र में खनिज मिलते हैं वहाँ पर आसपास के लोग बसते हैं ताकि वहाँ को रोजगार मिल सके। जैसे कि ब्रिटेन है, वहाँ पर जो पेवाइन क्षेत्र है, भारत का छोटा नागपुर क्षेत्र है, जर्मनी का जो रूर घाटी क्षेत्र है, ये सभी क्या है, खनिज पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर रोजगार की वजह से बसते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे क्या होते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इसीलिए खनिज पदार्थ भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित या निर्धारित करता है। आप सभी को पता होगा कि जो आपके उत्तरी पूर्वी जो अमेरिका है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है, वहाँ पर खनिज औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, क्योंकि वहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत अधिक मिलता है। ये भी उसका एक उदाहरण है। फिर है वनस्पति, ये भी एक भौतिक कारक है या प्राकृतिक कारक है। तो ये जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित या निर्धारित करता है ये देखते हैं। जनसंख्या वितरण पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का प्रभाव पड़ता है, वो भिन्न भिन्न रूप में पड़ता है। और जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन, ये आर्थिक महत्व के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ क्या होता है, ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है वहाँ पर क्या होता है, जो सिलवास वनस्पति होता है उसका आर्थिक महत्व बहुत कम होता है, जिससे वहाँ कम जनसंख्या रहती है। तो इस प्रकार से जो वनस्पतियाँ भी होती है वो क्या करती है, मानवों को प्रभावित करता है। क्योंकि कुछ वनस्पति क्या होते हैं, बहुत ही, जैसे कि औषधि वाला वनस्पति होगा तो उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग निवास करेंगे ताकि वहाँ से औषधि ला सके और अपना आर्थिक रोजगार कर सके। या जो टिकाऊ मजबूत वनस्पति क्षेत्र है, जिससे क्या कर सके, लकड़ी का रोजगार कर सके, कागज का रोजगार कर सके, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का निवास अधिक होता है। फिर है मानवीय कारक। हम प्राकृतिक कारक का अध्ययन कर लिए, अब हम अध्ययन करेंगे मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स। तो जनसंख्या वितरण को मानवीय कारक कैसे प्रभावित करता है ये देखते हैं। मानवीय कारक के अंतर्गत हमें सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, ये सभी इसके अंतर्गत मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं मानवीय कारक में हमें कृषि। कृषि जो है विश्व में जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित और निर्धारित करता है ये देखते हैं। जिन प्रदेशों में कृषि का विकास अच्छा है वहाँ पर क्या है, जनसंख्या जो है बहुत ही गहन है या सघन जनसंख्या है। जैसे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है, प्रेरी क्षेत्र है, स्टेपी क्षेत्र है, ये सभी क्या है, कृषि योग्य क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण है। तो कृषि एक ऐसा मानवीय कारक है जो क्या करता है, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नगरीकरण। ये नगरीकरण या औद्योगिकरण, तो ये कैसे प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण या उसके संकेंद्रण को। तो ये क्या होता है, जहाँ पर उद्योग अधिक स्थापित होता है, जहाँ पर रोजगार की क्या होती है, व्यवस्था अधिक होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, लोग संकेंद्रित होते हैं, उस ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार जो नगरीकरण क्या है, नगर में उद्योग स्थापित होता है, व्यापार, शिक्षा आदि को अपनी ओर संकेंद्रण करता है, जनसंख्या को अपनी ओर खींचता है। इसलिए ये क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में नगरीकरण अधिक होता है वहाँ पर जनसंख्या गाँव से नगर की ओर चले जाते हैं, उस नगरीकरण वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या अधिक हो जाता है। इसके बाद है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करता है इसका अध्ययन करते हैं। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अच्छा होता है वहाँ पर क्या होता है, स्वतः ही रोजगार के लिए जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है। जैसे कि भारत है, उसका दामोदर घाटी, भारत का जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वहाँ पर क्या हुआ है, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत अधिक है। फिर है यातायात की सुविधा। तो यातायात की सुविधा जो है जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करता है। तो आप सभी को पता होगा, चाहे किसी भी प्रकार का उद्योग हो या लघु कार्य हो या बड़े जो कार्य हो,
आप चाहे गाँव में रह के किसी भी कृषि कार्य करें या कुछ भी बड़े शहर में रह के कुछ भी कार्य करें, लेकिन उसको बाज़ार तक ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? यातायात संचार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और जिस क्षेत्र में यातायात संचार की जो सुविधा सुलभ होती है, वहाँ पास क्या होता है, जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। यह सुविधा क्या करता है, जनसंख्या निवास को प्रभावित करता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में जो महान झील के आंतरिक जल मार्गों है, इस क्षेत्र में क्या है, आर्थिक विकास एवं जनसंख्या को बढ़ावा दिया है। क्योंकि इस झील में क्या है, जो आंतरिक जल मार्ग है वहाँ से सस्ते मार्ग उनको क्या मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक कारक, सामाजिक और धार्मिक कारक। तो ये जनसंख्या वितरण और जो घनत्व है उसको कैसे प्रभावित करता है, ये देखते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारक। तो सामाजिक धार्मिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली और धार्मिक शहर जैसे कि वाराणसी में जो अजमेर आदि के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक धार्मिक कारक भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जैसे कि वाराणसी वगैरह में क्या है, धार्मिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होता है, जो धार्मिक लोग होते हैं वहाँ पर अधिक जाते हैं और वहीं पर निवास करने लगते हैं। तो इसीलिए धार्मिक कारक भी क्या करता है, जनसंख्या संकेंद्रण का केंद्र बन गया है। इसके बाद है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है, ये देखते हैं। किसी देश में जनसंख्या को बढ़ाने या कम करने में वहाँ की जो सरकार की नीतियाँ है वो बहुत अच्छी ही प्रभावित करता है। जैसे कि चीन में अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो सिंजियान क्षेत्र है उसमें क्या किया, मुस्लिम आबादी को प्रतिसंतुलित करने के लिए अन्य भागों में से लोगों को क्या कहा, वहाँ बसने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखो इसमें क्या हुआ है, जो क्षेत्र होता है उसमें जो सरकार की नीतियाँ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि सरकार अच्छी तरीके से नीति बनाए तो जनसंख्या का संकेंद्रण क्या होता है, कम होता है। और कहीं ढीली ढाली नीतियाँ बनाए तो जनसंख्या का संकेंद्रण या जनसंख्या का जो निवास है वो अधिक हो जाता है। फिर इसमें गरीबी और भुखमरी वगैरह का वास होने लगता है। तो सरकारी नीति भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे भारत में ऐसा कोई कठोर नीति नहीं बना है जिसमें क्या हो, जनसंख्या का वितरण या उसका संकेंद्रण को कोई प्रभावित करे या जनसंख्या नियंत्रित वाले कोई किसी भी प्रकार की योजना है। इसलिए क्या हो रहा है, जो भारत में जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में हो गया वर्तमान में। तो ये भी क्या है, सरकार की जो नीतियाँ वगैरह है वो सभी क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। फिर है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति ये कैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, ये देखते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या के निवास के लिए शांति जरूरी होती है। जिस क्षेत्र में शांति होता है उस क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, उस निवास करना बहुत ही पसंद करते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध नहीं होता उस क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं, जिस क्षेत्र से युद्ध होता है उस क्षेत्र से। जैसे कि सीरिया, यमन, इराक, यहाँ पर गृह युद्ध के कारण बहुत से लोग कहाँ चले गए, अशांत क्षेत्र से पलायित हो गए, यानी कि किसी शांत जगह पर चले गए। और आप सभी को पता है बहुत सारे बांग्लादेशी जो है भारत में आकर के निवास करने लगे हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जिस क्षेत्र में युद्ध वगैरह होता है, अशांति होता है, उस क्षेत्र के लोग जहाँ पर युद्ध नहीं होते, एकदम शांत वातावरण होते हैं, वहाँ पर आकर निवास करने लगते हैं। तो ये भी क्या कर सकता है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक यही इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।